कंफ्यूजिंग ग्रामर। सेंटेंसेस देख ले, ही इज इंटरेस्टिंग, ही इज इंटरेस्टेड, कौन सा इसमें ठीक है? इंटरेस्टेड हमें लगाना चाहिए या इंटरेस्टेड हमें लगाना चाहिए? ही इज गॉन, ही हैज गॉन, कौन सा इसमें ठीक है? कौन सा स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है? या दोनों गलत है या दोनों सही है? ही इज बीटन, ही बीट्स, ये 6 सेंटेंसेस है, पेयर है। कंफ्यूजिंग इसमें क्या है? अगर आप इसको समझ सकते हैं, आप इसकी ग्रामर, इस सेंटेंसेस की एनालिसिस कर सकते हैं, तो डजंट मैटर आपकी ग्रामर ठीक है। अगर तो आपको मसला है, फिर एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो कीप इन माइंड, ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? फर्क यह है कि इनको दोनों का फंक्शन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। ही इज इंटरेस्टिंग का मतलब होगा कि वो अट्रैक्ट कर लेता है चीज़ों को अपनी तरफ, या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। वो कोई चीज़ भी हो सकता है, वो कोई शख्स भी हो सकता है। यहाँ हमने लिखा है ही इज़ इंटरेस्टिंग, इसका मतलब है कि वो शख्स काफ़ी इंटरेस्टिंग बंदा है। वो क्या है? अपनी तरफ लोगों को क्या है, मायल कर लेता है या अट्रैक्ट कर लेता है। ही इज इंटरेस्टेड, ही इज इंटरेस्टेड का मतलब क्या है? ये स्टेट ऑफ माइंड है कि आप किसी चीज में इंटरेस्टेड है। अब एग्जाम्पल देख ले, इन दोनों वर्डों को हम इस्तेमाल करेंगे। ये दो वर्ड जब इस्तेमाल करेंगे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। फॉर इंस्टेंस, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, मैं ये कहूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। तो इंग्लिश जो क्या है? इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, अट्रैक्ट कर लेता है लोगों को अपनी तरफ। तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीख लूं। तो होप दैट इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड आपको समझ आ गया। दोनों स्ट्रक्चर सही है, लेकिन इस्तेमाल या इसका फंक्शन जो है वो थोड़ा अलग है, इसमें फ़र्क है। ही इज़ गॉन, ही हैज़ गॉन, अब ये दोनों ठीक है। ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ये परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। जब आप ये कहे कि ही हैज़ गॉन, ही इज़ गॉन का मतलब होगा कि वो या तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जाएगा, ज़्यादा अरसे के लिए, या परमानेंटली जब कोई जाएगा कहीं, तो वहाँ भी आप वर्ड ही इज गॉन या ये स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल करेंगे। अब ही हैज गॉन का क्या मतलब है? ही हैज गॉन का मतलब है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कहीं जाता है। जैसे कोई जॉब के लिए गया है, या ऑफिस गया है, स्कूल गया है, मार्केट गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ही हैज गॉन टू मार्केट, ही हैज गॉन टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एटसेट्रा। शॉर्ट टाइम के लिए गया है, आज ही वो वापस आएगा या एक दो हफ्ते बाद आएगा। लेकिन ही इज गॉन जब हम कहेंगे, तो वो परमानेंटली या ज्यादा या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए या अरसे के लिए गया है, तब हम ही इज गॉन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे या ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। होप दैट ये भी क्लियर हो गया। अब ही इज बीटन, ही बीट्स मी, हैम, हर, एटसेट्रा, तो इसमें क्या फर्क है? जब आप कहें ही इज बीटन, तो ये होगा पैसिव स्ट्रक्चर। ये प्रेजेंट का पैसिव स्ट्रक्चर है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट क्या है? पैसिव स्ट्रक्चर है। ही इज बीटन मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि उसे पीटा जाता है। यहाँ ही जो है ये कोई काम नहीं करता, बल्कि ये बीटन का जो एक्शन है, इसका रिजल्ट जो है वो ये रिसीव करता है। तो ये क्या है? पैसिव की स्ट्रक्चर है, उसे पीटा जाता है। ही बीट्स, इसका मतलब क्या है? कि वो पीटता है किसी और को, वो क्या है? एक्शन करता है मारने का या पीटने का। तो ये यहाँ ही जो है ये सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन है। अब यहाँ वो आप हैम को या हर को या देम एटसेट्रा, जो भी आप यहाँ ऑब्जेक्ट लगाए, तो ये एक्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, ही बीट्स हैम, हर, देम एटसेट्रा। तो होप दैट कि ये आपको समझ आ गया कि इसमें कंफ्यूजन कहाँ था, कहाँ कहाँ आपको लगता था कि ये चीज़
मुझे अब क्लियर हो गई, तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि वेदर इट वाज इंफॉर्मेटिव और या आपको पहले से ये आता था।